everyone. Today in this video I will discuss SA 560. Okay, SA 570 and SA 580 I have already discussed in very detailed manner. Okay, from ICI MAT. इसको भी जो है 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, इसको भी मैं जो है ICI MAT से डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, जो कि CA इंटर और फाइनल के लिए, जो कि मैं इंटर वाले मैथ से बेसिकली डिस्कस करती हूँ क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे सारे डिटेल में है, और फाइनल वाले में जो है जस्ट ओवरव्यू है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपको कवर करने. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. अब ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट है, ठीक है, अब इस सेंस ये ऐसे में यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे कंटेंट है. ठीक है, कौन से कंटेंट जो है आपको मतलब कि एग्जाम जो कौन से कंटेंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इतने सारे में से, तो वो भी मैं आपको साथ साथ क्या करवाऊंगी, आपको मार्क करवाते जाऊँगी. इट डजंट मीन कि मैं आपको कोई भी कुछ स्किप करवाऊंगी, कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है. बस यहाँ पे क्या है, जो मल्टीपल टाइम्स जो रिपीटेशन है वो सब चीज़ को हम लोग को हट के अवॉइड करके जो है मेन जो कंटेंट्स है वो कहाँ से क्या लिखा हुआ है, कहाँ से क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताती जाऊँगी साथ बाई साथ, इसलिए उसको मार्क करते जाएंगे. ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपने प्रोसीड करेंगे. ठीक है, इन दिस ऐसे सबसे पहले इस ऐसे में बताया गया है कि सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है. ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट में क्या क्या कवर्ड है. ठीक है, अब उसके बाद फिर बताया गया है कि इवेंट्स क्या होते हैं. एज वी नो, हम लोग जो इवेंट जो है वो पढ़ते हैं कि एज पर AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS के हिसाब से, एज पर AS4 और इंड AS के हिसाब से एज पर इंड AS 10. ठीक है, जो कि 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, तो वो 2 टाइप के इवेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हम लोग जो सब्सिक्वेंट इवेंट में जो भी पॉइंट्स है उसके हर एक पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, हर एक सिचुएशन में क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स है, ठीक है, वो सब भी क्या करेंगे हम लोग देखेंगे. तो इस तरीके से क्या रहेगा अपना इस ऐसे का स्ट्रक्चर रहेगा. तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है. ठीक है, तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में एक दिया हुआ है. सी इवेंट्स that occurring between the date of financial statement and date of the auditor's report and fact that become known to the auditor after the date of the auditor's report are known as subsequent events. ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है. इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अच्छे से जो है ना चार्ट फॉर्म में नीचे में अच्छे से बताया गया है, और यहाँ से पढ़ने में भी क्या होगा, ज़्यादा आसानी होगा. तो यहाँ से अपने कवर करेंगे कि सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है. बस ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है. ठीक है, बस कि सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है, इसलिए बस ये वाला पोर्शन आपको जो है लर्न करना है, रीड करना है कि सब्सिक्वेंट इवेंट में 3 टाइप के, ठीक है, इवेंट्स कवर्ड है. 3 टाइप के सिचुएशन. क्या, पहला जो इवेंट्स जो ऑकर हो रहा है बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है, अब वो कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, वो 2 टाइप के इवेंट्स होते हैं कि जिसका एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, वो अभी हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे. सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट में क्या क्या कवर हो रहा है ये मैं बता रही हूँ. जो इवेंट जो डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बीच में, या जो फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इशूड. ठीक है, अब जो फैक्ट जो ऑडिटर को ऑडिटर रिपोर्ट इशू करने के बाद पता चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इशू करने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको इशू करने से पहले, इन थर्ड पार्टी मतलब AGM में इशू करने से पहले. ठीक है, और इसी का जो है एक और दूसरा पार्टी की फैक्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है वो देने के बाद ऑडिटर को पता चल रहा है, और प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो AGM में इशू हो गया तब पता चल रहा है उस फैक्ट के बारे में, उस सिचुएशन इवेंट के बारे में. तब ऑडिटर का क्या प्रोसीजर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, उस सिचुएशन में हम लोगों को जो है पढ़ना है. ठीक है, तो अब इसको जो है एक एक करके जो हर एक सिचुएशन में क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होगा वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इवेंट्स क्या है. ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि क्या इवेंट्स होते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी अफेक्टेड बाय सर्टेन इवेंट्स दैट ऑकर आफ्टर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या हो सकते हैं, कोई भी आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या बोल रहा है कि आफ्टर 31st. ठीक है, आफ्टर ईयर एंड जो है बैलेंस शीट ईयर एंड के बाद जो है कुछ इवेंट्स जो है, ठीक है, उससे इफेक्ट हो सकता है. मेनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स स्पेशली रेफर टू सच इवेंट्स एंड सच फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स ऑर्डिनरी आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स. ठीक है, तो इसमें से बस आपको ये ध्यान रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मे बी अफेक्टेड बाय सर्टेन इवेंट्स दैट मे ऑकर आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब वो कौन से इवेंट्स के बारे में, अब इस 2 टाइप के इवेंट होते हैं एज वी नो, एज पर AS4 और इंड AS 10, कि एक एडजस्टिंग और एक नॉन एडजस्टिंग. एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं, जिसकी क्या करनी पड़ती है, फाइनेंशियल एसेट्स में, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जो है उसके लिए एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है. तो एडजस्टमेंट्स कब करनी पड़ती है, उस इवेंट्स के रेस्पेक्ट में जिसका एविडेंस जो है, ठीक है, जो उस कंडीशन जो है उसका जो एविडेंस वो एग्जिस्ट करता था बैलेंस शीट डेट में. ठीक है, उस एविडेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, उस इवेंट्स के रेस्पेक्ट में जो है उसका एविडेंस जो है वो एग्जिस्ट करता था. ठीक है, उसका जो है दोज दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट. ठीक है, ऑन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31st को जो है उस कंडीशन का जो एविडेंस एग्जिस्ट करता था, उस केस में उसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट, जिसका अकॉर्डिंगली क्या करता है, एडजस्टमेंट करते हैं. और जिसका जो है एविडेंस ऑफ कंडीशंस जो है वो हुआ है आफ्टर बैलेंस शीट डेट. ठीक है, जिसका एविडेंस जो है वो जो इवेंट्स हुआ, ठीक है, वो इवेंट्स जो हुआ उसके रेस्पेक्ट में जो भी वो किस सिचुएशन में हुआ, उस कंडीशन का जो एविडेंस है वो आफ्टर बैलेंस शीट डेट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट. जो हम लोग जो है इसको डिटेल में और भी कहाँ पढ़ते हैं, वो हम लोग जो है AS इंड AS में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट. जिसका क्या करना पड़ता है, अपने जो मटेरियल होता है, जिसका फाइनेंशियल इफेक्ट जो होता है उसका मटेरियल होता है, तो उसके इसमें क्या करते हैं हम लोग उसका डिस्क्लोजर करते हैं अकॉर्डिंगली, उसका फिर एडजस्टमेंट नहीं होता है. ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट इवेंट्स. अब इसका जो है नीचे एग्जाम्पल दिया है उसको भी क्या करेंगे अपने देख लेंगे.
सी example of events that provides evidence of condition that existed at the डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? एडजस्टिंग इवेंट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है. पहला क्या दिया हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेजर डेटर ऑफ द एंटिटी बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑन द रिकवरेबिलिटी ऑफ द मनी ड्यू फ्रॉम डेटर एज ऑन डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसका जो है एविडेंस जो है, ये कंडीशन जो इंसॉल्वेंसी वाला डेटर, ठीक है, तो इसका जो है कंडीशन था इसके रेस्पेक्ट में कि जो कंडीशन जो है उसका एविडेंस जो है, जैसे यहाँ पे बोला है ना कि एविडेंस ऑन द रिकवरेबिलिटी ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर, ये वाला जो है एविडेंस उस एग्जिस्ट करता था बैलेंस शीट डेट में. यानी कि जो सिचुएशन है, ये कंडीशन का एविडेंस जो है वो बैलेंस शीट डेट में एग्जिस्ट करता था कि हाँ उससे कुछ रिकवरेबिलिटी जो है, ठीक है, मनी डेटर से बाकी है, ठीक है, इस डेटर से है कुछ अमाउंट जो वसूली करना बाकी है. तो ये वाला कंडीशन एग्जिस्ट करता था बैलेंस शीट डेट में. तो अब बाद में जाके क्या हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया. तो इसका मतलब क्या है, वो जो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, ये इवेंट, इस इवेंट का जो कंडीशन का एविडेंस बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता था, तो इसका मतलब क्या है, ये एडजस्टिंग इवेंट का एग्जाम्पल है. अब नेक्स्ट एक लीगल क्लेम का एग्जाम्पल है, ये भी देख लेते हैं. See, settlement of legal claim outside the court at a reduced amount between the date of financial statement and date of the auditor's report, for which provision has already been made in the financial statement. Provision has already been made. It means what? ये जो evidence बताया रहा है, evidence on adjustment is provision or amount already made in a financial statement. It means condition, उस condition का evidence already balance sheet date में exist करता था, ठीक है, because since provision is already made in respect of that legal claim. So in that case, it means what? कि condition existed on the balance sheet date, evidence of condition, so it's adjusting event, so it's example of adjusting event, ठीक है. अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है, कुछ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के भी एग्जांपल्स है, जैसे इशू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये इसका थोड़ी कोई भी जो है इसका कंडीशन का एविडेंस जो है बैलेंस शीट डेट में एग्जिस्ट करता था, नहीं करता था, ठीक है. प्लान्ड मर्जर ऑफ द कंपनी या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंशियल इन्वेंट्री ड्यू टू फायर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है. फायर के कारण क्या हुआ, इसका डिस्ट्रक्शन हो गया. अब आग लग गई, ठीक है, बैलेंस शीट डेट के बाद, तो इसका कोई भी एविडेंस थोड़ी एग्जिस्ट करता था बैलेंस शीट डेट में कि तो आग जो लग गया वो तो सडनली जो है फायर लग गया, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारा जो है नुकसान वगैरह हो गया. तो दिस आर ऑल नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जिसका क्या हो जाता है, डिस्क्लोजर, ठीक है, मटेरियल. तो ये जो मैंने अभी तक डिस्कस किया अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट, जो कि आपको क्या करना है, मैं वापस बता रही हूँ, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है वो आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है. अब उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो है, आप नंबर 1 नंबर 2 मार्क कर सकते हो, वो नंबर 1. अब नंबर 2 में जो है आपको यहाँ से कवर करना है कि इवेंट्स कौन कौन से टाइप के, ठीक है, जो कि इवेंट्स ये रहे, जो कि एडजस्टिंग इवेंट, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, यहाँ पे आप बगल में लिखोगे ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट. अब उसके बाद एडजस्टिंग इवेंट्स के क्या एग्जांपल है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के क्या एग्जांपल है, यू कैन जस्ट सिंपली रीड फ्रॉम हियर, ठीक है, बिकॉज हम लोग इसको जो है और भी अच्छे से और भी डिटेल में जो है वो ऑलरेडी एस इंडेक्स में कवर करते हैं, ठीक है. तो यहाँ से बस आप क्या कर सकते हो, सिंपली उस एग्जाम्पल को रीड कर सकते हो. अब नेक्स्ट जो है हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं इस ऐसे के मेन जो कंटेंट, जो कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है. सबसे पहले तो यहाँ पे बताया है कि इस ऐसे के रेस्पेक्ट में जो है ऑडिटर की क्या ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है. अब ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव जो है, ये यहाँ से क्या करेंगे अपने देख लेते हैं. Whether the events occurring between the date of financial statement and date of the auditor's report that requires adjustments or disclosure in a financial statement are appropriately reflected in those financial statement or not. तो इट्स सिंपल, ठीक है, कि अगर ऑडिटर को क्या करना है, एविडेंस लेना है, ठीक है, कि जो भी एविडेंस जिसके रेस्पेक्ट में जिसका एडजस्टमेंट होना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है जिसका डिस्क्लोजर होना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो अप्रोप्रिएटली जो है एडजस्टेड या डिस्क्लोज मैनेजमेंट में कर रखा है कि नहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. बस इसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, एविडेंस लेना. ये पहला ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, दैट हैड दे बीन नोन टू द ऑडिटर एट दैट डेट may have caused the auditor to amend the auditor's report, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग जो है ये चीज़ जब बाद में आपको समझ में आएगा जब हम इसके रेस्पेक्ट में जब ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि जब जो फैक्ट जो ऑडिटर को जो है कि रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्स जो कि ऑडिटर को जो है वो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के बाद, जहाँ पे क्या 2 सब केसेस थे, तो उस केसेस में अगर ऑडिटर को जो है इतना मटेरियल है कि उसको जो है अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ रही है, तो उस चीज़ में ऑडिटर ने जो है अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं, ठीक है. तो ये वाला चीज़ और भी डिटेल में जब लेटर डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा. तो बेसिकली ये 2 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि पहला कि ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेना कि मैनेजमेंट प्रॉपर्ली एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर जो है एज पर एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट करा है कि नहीं. उसके बाद फिर जो है अगर ऑडिट रिपोर्ट जो अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट जो है इशू करनी है बिकॉज ऑफ फैक्ट, तो उस केस में जो है ऑडिटर ने अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं इस चीज़ को. तो दिस आर ऑल द 2 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. अब फर्दर जो है हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स में प्रोसीड कर रहे हैं, बस इसके बाद और कुछ नहीं है, बस इस ऐसे में इतना ही है कि इसमें अब ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग 3 सिचुएशन में देखेंगे. 3 सिचुएशन मीन्स व्हाट, जो कि हम लोग 3 पहला ये देखे थे जो सब्सिक्वेंट. अब जो है इसका पहले ऑडिट प्रोसीजर्स देखेंगे, पहला सिचुएशन का कि इन रेस्पेक्ट ऑफ इवेंट्स जो ऑकर हुआ बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उस केस में क्या रहेगा ऑडिटर्स का जो है प्रोसीजर. अब फर्दर सी ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटेड टू इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है. अब इसमें भी जो है यहाँ पे इतना सारा कंटेंट है,
ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंटेंट है। तो अब इसके में क्या क्या जो है आपको कहाँ क्या क्या चीज़ जो है रीड करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो भी मैं आपको क्या करूँगी साथ साथ में आपको बताती जाऊँगी। तो इट्स बेटर कि आप जो है मेरे साथ जो है इसको मतलब कि मार्क करते जाओ और मेरे साथ ही पढ़ के ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। सी सबसे पहले कि ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। वही सेम चीज़ लिखा हुआ है जो कि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ के आए कि ऑडिटर जो है ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ये अभी नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑडिटर बता रहा है, ठीक है, कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ताकि वो क्या कर सके, एविडेंस ले सके। एविडेंस क्या ले सके, ऑडिटर जो है ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ताकि वो क्या कर सके, एविडेंस ले सके। क्या एविडेंस ले सके कि सारे इवेंट्स जो कि ऑकर हुए बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। अब अगर वो एडजस्टिंग इवेंट्स है तो उसके अगर एडजस्टमेंट होने हो या अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है उसके अगर डिस्क्लोजर होने हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अप्रोप्रिएटली जो है वो किया है कि नहीं, ठीक है, वो जो है अप्रोप्रिएटली मैनेजमेंट में करा है कि नहीं, हैव बीन आइडेंटिफाइड और नॉट, इसके रेस्पेक्ट में एविडेंस लेना। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स जो है ऑडिटर को परफॉर्म करने हैं। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस दैट ऑल इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट्स और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड और नॉट, ठीक है। तो बस यहाँ से यहाँ तक आपको इस चीज़ का बस यहाँ पे इतना ही बस रीड करना है, ठीक है। इतना ही आपको पोर्शन जो है पढ़ना है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, अब जो ऑडिटर क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला है, यहाँ पे ऊपर बताया ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, बट क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इंक्लूड द फॉलोइंग ऑडिटर शैल परफॉर्म प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड अबव इंक्लूड द फॉलोइंग। इसके बीच का जो है कोई भी कंटेंट जो है मैं नहीं करना है, ठीक है। जो मैं मार्क करवा रही हूँ बस उतना ही मार्क करना है, वो सब रिपीटेशन है, ठीक है। तो आपको जो है पूरा जो है ऐसा पढ़ना है कि आपको स्मार्ट रीड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है जहाँ रिपीटेशन है और वो सब मैं आपको हटा के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कुछ भी मैं स्किप नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। जो जो चीज़ आपको देखना है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, इसलिए आपको ये जो है मार्क कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हैं उस चीज़ में हम लोग क्या करने वाले देखने वाले हैं। 4 प्रोसीजर्स है, ठीक है, उसको एक एक करके देखेंगे। पहला, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर्स मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा, ठीक है, कि कैसे मैनेजमेंट जो है इंश्योर कर रहा है, कैसे मैनेजमेंट जो है इंश्योर कर रहा है कि सब्सिक्वेंट इवेंट जो है वो आइडेंटिफाइड हो चुका है, ठीक है। वो मैनेजमेंट का बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग लेगा कि मैनेजमेंट उस चीज़ को जो है कैसे एड्रेस कर रही है, कि कैसे वो एडजस्ट कर रही है, कैसे जो है उसका डिस्क्लोजर कर रही है एंड ऑल, ये वाला। अब नेक्स्ट जो है इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से एंड वेयर अप्रोप्रिएट फ्रॉम TCWG एज टू वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैव ऑकर्ड might affect the financial statement or not, ठीक है। He will inquire of the management if any subsequent event is affecting the financial statement or not in respect, वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करेगा, वो मिनट्स वगैरह रीड करेगा इफ एनी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द एंटिटीज ओनर मैनेजमेंट एंड TCWG दैट हैव हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंक्वायर about the matters discussed at any meetings such meetings for which minutes are not yet available, ठीक है। तो मिनट्स वगैरह देख लेगा, ठीक है, ताकि जो भी इन रेस्पेक्ट ऑफ मीटिंग्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो है ईयर एंड जो 31 के बाद हुआ है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में, ताकि इससे जो है अगर पता चल जाए कि कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं। सब्सिक्वेंट इवेंट बेसिकली उसको ऑडिट प्रोसीजर्स उसी के लिए लेना है, एविडेंस ले पाए कि वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसलिए वो क्या करेगा, मिनट्स भी रीड कर लेगा। और फिर उसके बाद फिर लास्ट में क्या है कि वो रीड कर लेगा एंटिटी के लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ताकि इसे क्या हो, कोई भी इवेंट्स हो जो वो आइडेंटिफाई हो सके। तो वो 4 चीज़ करेगा, ठीक है। सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग ले लेगा मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेगा, फिर दो चीज़ लास्ट में जो है वो रीड करेगा, ठीक है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायरी कर लेगा, उसका रीडिंग क्या, मिनट्स का रीडिंग, और एक जो है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो 4 ऑडिट प्रोसीजर्स है, ठीक है, सिंपल सा है। अगर आप मेरे साथ जो है मार्क करते जाओगे, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे फॉलो करोगे तो आपको ये और भी क्या करेंगे, सिंपल लगेंगे। नाउ लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि वेयर अब जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया है इवेंट्स जिसका जो है एडजस्टमेंट इफ रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर सच इवेंट्स इज अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट, ठीक है। सबसे पहले तो वो क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इसका स्टेप मैं वापस से बोलूँ कि वो सबसे पहले प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, ठीक है, ताकि वो एविडेंस ले सके उस इवेंट्स के रेस्पेक्ट में जिसका डिस्क्लोजर एडजस्टमेंट होना है। तो उन्होंने पहले प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिया ऑडिटर ने, ठीक है, मिनट्स देख लिए, सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिए, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर ली, मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग ले लिया कि कैसे वो सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई कर रहा है। सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ऐसा इवेंट्स हुआ है, ठीक है। अब उस इवेंट्स जो है अगर मान लो ऑडिटर ने एडजस्टिंग इवेंट्स आइडेंटिफाई किया है तो वो प्रॉपर्ली एडजस्टेड हुआ है कि नहीं वो देख लेगा, या नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आइडेंटिफाई किया है जिसका डिस्क्लोजर जाना है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं, वो चीज़ वो क्या करेंगे, ऑडिटर देख लेंगे, ठीक है। तो ये था पहला सिचुएशन, ठीक है, पहला फैक्ट। अब जो है हम लोग 2 चीज़ और बचा है, अब 2 सिचुएशन और बचा, क्या, ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट which become known to the auditor after the date of the auditor's report but before financial statement are issued in AGM, ठीक है। अब ये जो है ऊपर जो है लिखा हुआ है कि ये डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड मतलब कि यहाँ पे कौन सा चीज़ कवर है, ठीक है।
तो ये जो है आप क्या कर सकते हो, सिंपली रीड कर सकते हो, ठीक है। जो देखने वाली बात है यहाँ पे पहला जो लाइन है कि इट रिफ्लेक्ट्स द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द डेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट रिफ्लेक्ट्स द डेट दैट द ऑडिटर्स और रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड अवेलेबल टू द थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो बेसिकली और ये आप और जो है डिटेल में आप चाहो तो रीड कर सकते हो, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस आपको इतना जानना है कि जो डेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करना मतलब जो कि क्या करते हैं एजीएम में जो है हम लोग शेयर होल्डर को जो है क्या करते हैं उसके सामने जो प्रेजेंट करते हैं, तो वो वाला डेट बताया गया। तो अब उस केस में जो है पहला सिचुएशन है कि फैक्ट उस केस में क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होगा उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब इसमें भी जो है मार्क करते जाएंगे। सबसे पहले ये पैरा, इसमें क्या लिखा है देखिए, द ऑडिटर हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद ऑडिटर की तरफ से कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि उसको और कोई ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना हो, एज वी नो, ठीक है। हाउएवर व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड अ फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर, ठीक है। उसको तोड़ के समझेंगे, लेकिन बोल रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद, ठीक है, लेकिन एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट होने से पहले, ठीक है, ऐसा फैक्ट ऑडिटर को मालूम पड़ा, ठीक है, जो क्या कर रहा है ऑडिटर को, जो अगर पहले मालूम होता तो फिर वो क्या करता है उसको मतलब कि कॉज कर रहा है ऑडिटर को कि उससे क्या हो सके वो अमेंडेड उसको रिपोर्ट इशू करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स मतलब कि वो इतना मटेरियल कि उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें वो ये ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकता। इससे क्या होगी, यूजर्स को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो है अमेंड करने का ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंड करने का ज़रूरी है, अमेंडेड रिपोर्ट इशू करने का ज़रूरी है। ऐसा फैक्ट पता चला तो उस केस में जो है ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगी, ठीक है। तो उस केस में द ऑडिटर शैल, इट मीन्स ऑडिटर को क्या करना है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 काम, फर्स्ट ही विल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट वेरेवर अप्रोप्रिएट विद द टीसीडब्ल्यूजी। मैटर जो है वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा, जरूरत पड़ेगा तो टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करेगा। डिटरमाइन करेगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं, जो कि एज भी मैंने ये पहले ही डिस्कस कर दिया कि अगर मटेरियल है तभी तो वो देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं, ताकि क्योंकि चेंज करना ज़रूरी है, बिकॉज इतना मटेरियल है कि अभी अगर हम लोग यही वाला इशू कर देंगे इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, अगर यही ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे तो इससे यूजर्स को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है, ये वाला चीज़ भी वो देखेगा अकॉर्डिंगली। उसके बाद फिर क्या करेगा, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि वो कैसे इस मैटर को एड्रेस करने वाले, ठीक है, वो कैसे इस मैटर को एड्रेस करने वाले हैं। नाउ अब उसके बाद फिर नेक्स्ट, अब ये सारा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले वो अपने मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, फिर देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं, फिर मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया कि वो कैसे इस सिचुएशन को जो है एड्रेस करने वाले। अगर मैनेजमेंट जो है वो अग्री कर जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए वो जो है वो एग्री कर जाता है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो है अकॉर्डिंगली उसमें प्रोसीजर से कैरी आउट करेगा, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स उसको कैरी आउट करेगा, उसको चेक कर लेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से वो नया रिपोर्ट इशू करेगा ना, इसीलिए। अब उसके बाद फिर वो क्या करेगा, एक्सटेंड कर लेगा प्रोसीजर्स ऑलरेडी रिफर्ड टू द डेट ऑफ द प्रोसीजर्स एंड प्रोवाइडेड अ न्यू रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकॉर्डिंगली वो जो है अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेगा, वो नया रिपोर्ट इशू कर देगा अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने के लिए, ठीक है। Now this para is important that new auditor's report shall not be dated earlier than the date of approval of amended financial statement. It means what? कि फर्स्ट जो amended financial statement should be approved and after that in that amended financial statement on that basis new audit report will be issued, ठीक है। amended audit report will be issued by the auditor. नाउ आफ्टर दैट ये जो होल पैरा में क्या लिखा है ये मैं आपको समरी में बता दे रही हूँ कि जो भी अमेंडमेंट वगैरह करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और अमेंडेड रिपोर्ट इशू करना है, इसके रिस्पेक्ट में लॉ एंड रेगुलेशन में भी जो है कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उस केसेस में भी ठीक है, तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, जो भी वो न्यू और अमेंडेड रिपोर्ट जो भी इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में क्या किया जाएगा, उसका यूएम और ओएम पैरा में भी क्या कर दिया जाएगा, उस चीज़ के बारे में दे दिया जाएगा, ठीक है। यूएम और ओएम पैरा जो हम लोग जानते हैं कि ये यूजर्स अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो तो वो यूएम पैरा देते हैं, और अदर मैटर जो कि नॉट रिफ्लेक्टेड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस मैटर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ओएम पैरा जाता है, तो उसमें चीज़ में भी क्या करेंगे, वो पैरा डल जाएगा। नाउ अकॉर्डिंगली अब ये पहला सिचुएशन था जहाँ पे क्या कर रहा है मैनेजमेंट जो है वो अग्री कर जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा दूसरा सिचुएशन कि इफ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मैनेजमेंट अग्री नहीं करता अमेंडमेंट के लिए, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ठीक है, वो चीज़ अपने देखेंगे कि इन सम एंटिटीज इफ मैनेजमेंट में नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन और द एफआरएफ टू इशू अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली द ऑडिटर डिड नॉट प्रोवाइड एनी अमेंडेड और न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, हाउएवर व्हेन मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑडिटर बिलीव्स दे नीड टू बी अमेंडेड, ठीक है। कुछ केसेस में लॉ एंड रेगुलेशंस की जो है रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे वो क्या कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अमेंड नहीं कर रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं कर रहा है, तो ऑडिटर उस केस में नया ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में जिस ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे नया ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जाना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होना चाहिए, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, he will, if the auditor's report has not yet provided to the entity, then the auditor shall modify the opinion, ठीक है, वो modify कर देगा as per SS 705 and then provide the auditor's report.
इफ ऑडिटर रिपोर्ट हैज़ नॉट येट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो अभी तक जो है अगर सिंस और अगर मान लो पहले सिचुएशन की ऑडिट रिपोर्ट जो है अभी तक इशू करा ही नहीं है उसने, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट अभी तक इशू करा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन को मॉडिफाई करने के बाद फिर क्या करेगा, वो एंटिटी को ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी वो इशू कर चुका है, ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद फिर पता चल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो अब वो अग्री नहीं कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने से, वॉट एवर मे बी द रीजन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन की रेस्ट्रिक्शन या कुछ भी हो, तो उस केस में वो क्या करेगा, अब तो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया था, अब उस केस में वो बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि ही कैन जो है टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, ताकि जो है कोई भी जो उस पर रिलायंस नहीं कर सके, रिलाई नहीं कर सके उस ऑडिटर रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला भी जो है देख लेते हैं। इफ ऑडिटर जो है report has already been provided to the entity, the auditor shall notify management, and unless or through the TCWG are involved in managing the entity, TCWG not to issue the financial statement to third parties before the necessary amendments have been made, and if the financial statement are nevertheless subsequently issued without the necessary amendments, the auditor can take appropriate action to seek to prevent reliance on the auditor's report, ठीक है। तो he will ask management of TCWG ताकि वो क्या करे, थर्ड पार्टी जो है यानी कि ये यूजर्स को, ठीक है, शेयर होल्डर्स को जो है एजीएम में जो है वो ना इशू करे, क्योंकि इसमें ये जो है इससे क्या होगी, गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसको लगता है अमेंड करना चाहिए, अमेंड नहीं हुआ है तो उस केस में ये ना जाए। लेकिन स्टिल वो क्या कर रहा है, वो क्या किया, इशू कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में, तो उस केस में वो क्या करेगा, ही विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, ठीक है, ऑन इट्स दैट ऑडिट रिपोर्ट, ऑन इट्स अनअमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट में जो है रिलाई ना हो, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो ऑडिटर विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन जब ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी जो है इशू कर दी गई हो, और उसके बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इशू करने से पहले, ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन इशूड, ठीक है। अब जिसमें हम लोग क्या कर लिए, वापस मैं आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ, उसमें क्या करते हैं हम लोग, दो सिचुएशन देखते हैं, जबकि अगर मान लीजिए मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट के साथ क्या करता है, वो डिस्कस करता है वो वाला मैटर, उसके बाद फिर देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली फिर वो क्या करता है, मैनेजमेंट कैसे उस चीज़ को एड्रेस कर रहा है। अगर मैनेजमेंट अग्री हो जाता है कि टू अमेंड, तो अकॉर्डिंगली ही विल इशू अमेंडेड रिपोर्ट एंड विल गिव OM पैरा टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन इन दैट फैक्ट, एंड उसके बाद कन्वर्सली इफ मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू अमेंड ड्यू टू लॉ एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन और वॉट एवर मे बी द रीजन, तो इन दैट केस ही कांट इशू अमेंडेड रिपोर्ट, देन इन दैट केस ही विल ask management TCWG to not to present that unamended financial statement before the third parties, but still he is presenting, then he will take appropriate action to prevent such reliance on that audit report, ठीक है, on audited report of financial statement. Now अब हम लोग वो फैक्ट देखने वाले हैं, उस चीज़ में ऑडिट प्रोसीजर्स देखने वाले हैं when the fact that become known to auditor after date of auditor's report and after financial statement issued in AGM, AGM इशू हो चुका, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, फैक्ट पता चल रहा है जिसके कारण जो ऑडिटर को जो है लग रहा है कि उसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करवाने की जरूरत है और नया ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की जरूरत है, तो उस केस में नाउ ऑडिट प्रोसीजर्स विल बी द सेम, ठीक है, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पूरा सेम रहने वाला है, ठीक है। इसको आपको वापस से जो है इस चीज़ को वापस से अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, कहाँ चेंज है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, बस आप वो चीज़ जो है मार्क कर लीजिएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, ठीक है। अब वो भी जो है बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है कि इन केस, ठीक है, जिसमें हम लोग दो सिचुएशन देखते हैं, जब मैनेजमेंट अग्री कर जाता है, मैनेजमेंट नहीं अग्री करता है, तो ये वाला है कि मैनेजमेंट जब नहीं अग्री करता है, तो उस केस में इफ मैनेजमेंट डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट एनीवन इन रिसिप्ट ऑफ द प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिचुएशन एंड डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑडिटर बिलीव्स दैट दे नीड टू बी अमेंडेड, ठीक है, देन इन दैट केस ऑडिटर शैल नोटिफाई मैनेजमेंट एंड अनलेस ऑफ द TCWG आर इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग द एंटिटी TCWG दैट वो नोटिफाई कर देगा कि ऑडिटर विल सीक टू प्रिवेंट फ्यूचर रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ताकि वो क्या करे, उसको वो नोटिफाई कर देगा कि वो जो है ऑडिटर जो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, ताकि इसमें क्या हो, इस ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, जो कि अनअमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस में इशू किया गया है, इस पे जो है रिलाई ना किया जाए, उसको विल प्रिवेंट द रिलायंस। अब यहाँ पे जो हम लोग ऊपर वाले में था, दो सिचुएशन था, 2 पॉइंट पढ़े थे, 2 पॉइंट वो क्या पढ़े थे कि he will ask to management or TCWG not to issue financial statement to third party before amendment has been made, ठीक है। तो इस पॉइंट का तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है इस वाले सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इशू कर ही दिया गया है एजीएम में, तो थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ पे उन लोगों को कि आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू ना करो, इसीलिए जो है बस इतना सा ही जो है पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ डिफरेंस नहीं है प्रोसीजर्स में, प्रोसीजर सेम है। पहले वाले में 2 सिचुएशन था कि अगर मैं यहाँ पे क्या करते थे, बोलते थे कि सबसे पहले तो आप जो है मैनेजमेंट TCWG को बताते थे कि आप जो है ये वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जो कि अनअमेंडेड है, ये आप ना इशू नहीं करना है एजीएम में, उसके बाद अगर आप स्टिल जो है आप ये इशू कर देते हो तो ही विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी सिंस इट इज ऑलरेडी इशूड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड इन एजीएम, देन इन दैट केस देयर इज ओनली वन सिचुएशन, ही विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन दैट ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो जो है ये SS 560 जो है यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी कम है, ठीक है, ये कंटेंट है, ये बहुत इजी है, बट क्या है इसमें बहुत ज़्यादा जो है पॉइंट्स है कि जिसमें आपको देखना है कि क्या क्या रिपीटेशन है, क्या क्या पॉइंट्स पर आपको स्पेशल फोकस करना है, ये जो है मैंने आपको समझाने के साथ साथ जो है ये
साथ साथ जो बोल भी दिया और जिन्होंने मार्क कर दिया तो वेल एंड गुड, तो आपके लिए आप जो है इसको इजीली जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो जो है अपार्ट फ्रॉम ऐसे 560 आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 570 एंड 580। So these three are very important essays. So if you have not yet watched 570 and 580 videos, so वो भी आप जो है देख के क्या कर लिए, कंप्लीट कर लीजिए। Now before concluding this session, I am again repeating कि आपको क्या क्या जो है यहाँ चीज़ से कवर कर लेना है। First of all, what is subsequent event? Okay, and what are the two types of events and examples? You can just simply read it from here. And next, objectives जो कि सेम आप जब ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। 2 ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद फिर ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल जो 3 सिचुएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इवेंट्स जो ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, व्हाट विल बी द ऑडिट प्रोसीजर्स, जो कि हम लोग यहाँ जो देख लेते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, उसको ऑडिट एविडेंसेस लेना। अब ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, जो कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो कि मैंने आप ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में जो है वो कवर करवा दिया। अब उसके बाद फिर कि अब 2 सिचुएशन और बचता है कि जब आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड इन एजीएम एंड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड इन एजीएम, विच वाज ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो सेम है, बस एक जो है पॉइंट्स जो चेंज है वो मैंने आपको ऑब्वियस सा चेंज, जो कि मैंने आपको ये चीज़ जो है डिस्कस कर दिया। So that's all in this video. So if you like my way of explanation, if you like my content, then please subscribe. Thank you.